अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रॉपर्टी का टॉपिक चल रहा है और ये गालबन थर्ड लेक्चर है। और पहले दो लेक्चर्स में हमने डाइस के क्वेश्चन किए, सिंगल डाई के लिए और टू डाइस के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे। और इसमें आपको पता है कि फॉर्मूला यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए क्या है? फेवरेबल आउटकम, और एन एस क्या है? पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम। और उम्मीद है स्टूडेंट, अगर आपने ये डाई के क्वेश्चन किए होंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आपको पता चल गया होगा, और ये भी आपको पता लग गया होगा ये क्वेश्चन इजी हैं, कितने टफ नहीं है। फिर हमने टू डाइस के लिए किए, जिसमें सम के क्वेश्चन थे, डिफरेंस के थे, प्रोडक्ट के थे, और इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी। और इन दोनों सिंगल डाई और डबल डाई में स्टूडेंट आपने ये सैम्पल स्पेस याद रखनी है। टू डाइस के लिए सैम्पल स्पेस क्या बनती है और सिंगल डाई के लिए क्या सैम्पल स्पेस बनती है, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। और आपने देखा है कि ये हम हर सवाल में इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये वो आपसे जो क्वेश्चन में पूछता है वो आपने सैम्पल स्पेस में से देख के यहाँ पे लिखना है। वो कहता है कि सम ऑफ आउटकम इज इवन, तो जिनका सम इवन है वो यहाँ पे लिख दें, सिंपल सा काम है। और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 18। इसमें कितने आउटकम आ रही हैं? 18। कितने पेयर आ रहे हैं? 18। फॉर्मूला आपने लगा देना है, और ये फॉर्मूला आपने देखा है कि तमाम क्वेश्चन में यूज़ होता है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर आपने उसको ए से डिनोट किया तो यहाँ पे ए और ए आ जाएगा, अगर बी से डिनोट किया तो यहाँ पे बी और बी आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। स्टूडेंट ये तो था टू डाइस के क्वेश्चन, और उसके बाद एक कॉइन्स के लिए क्वेश्चन। 4 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स। आपको पता है कि जब आप कॉइन थ्रो करते हैं स्टूडेंट, तो उसका पॉसिबल क्या आ सकता है? हेड या टेल। हेड या टेल। जिधर वो चांद बना होता है उसको हेड कहते हैं, जिधर नंबर लिखा होता है 5 या 10 उसको हम टेल कहते हैं। स्टूडेंट 4 कॉइन्स के लिए क्वेश्चन, 3 कॉइन्स के लिए क्वेश्चन। जब आप 4 कॉइन टॉस करते हैं, जब आप 3 कॉइन टॉस करते हैं, जब आप 2 कॉइन टॉस करते हैं, सिंगल के लिए तो आपने बता दिया ना कि ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आने के चांस 50% है, टेल आने के चांस 50% है। तो स्टूडेंट कॉइन के लिए मैंने 4, 3, 2 के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, 4 के 10 क्वेश्चन लिखे हैं, 3 के 8 लिखे हैं, 2 के हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये स्टूडेंट जितने भी कॉइन वाले क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आपने उसकी सैम्पल स्पेस डिफाइन करनी। ये देखिए मैंने 3 कॉइन्स के लिए क्वेश्चन किया हुआ है, ये वाला। तो स्टूडेंट अपने 3 कॉइन्स के लिए सैम्पल स्पेस बनानी है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। तो ये 8 आउटकम्स बनती हैं। एन एस आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसी तरह जिस तरह आपने कॉइन में किया। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3 हेड अपीयर की प्रॉबिलिटी मालूम करो, यानी कि 3 हेड आने की प्रॉबिलिटी मालूम करो। तो स्टूडेंट उसको हमने ए से डिनोट किया, दैट ए इज इक्वल टू 3 हेड्स अपीयर। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं वो आपने ए के अंदर लिख दें। एक दफ़ा ही आ रहा है यहाँ पे, इसकी एक वैल्यू, एक पेयर आ रहा है ये वाला एक, तो इसकी वैल्यू 1, और फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ओवर एस 1/8। वही फॉर्मूला जो आप पीछे यूज करते हैं। स्टूडेंट जो वो क्वेश्चन कहेगा आपने इधर से देख के लिखना है। देखो 2 हेड अपीयर, उसको आप बी का नाम दें, और इधर से देख के लिखें जहाँ जहाँ पे 2 हेड आ रहा है, 1 2 3, वो अपने आप लिख दें, और इसकी तादाद 3, और फॉर्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस। स्टूडेंट बी रखेंगे तो वहाँ बी आ जाएगा, ए रखेंगे तो ए आ जाएगा, सी रखेंगे तो सी आ जाएगी। आपने डिनोट ही करना है। इसी तरह एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, नो हेड अपीयर। नो हेड मतलब कोई हेड ना आए, तो इसमें से देख के लिखा ना जहाँ पे हेड नहीं आ रहा।
स्टूडेंट ये टी है जहाँ पे हेड नहीं आ रहा, वो आपको बताएगा कि आपने फलां की प्रॉपर्टी मालूम करनी है, उसको सैम्पल स्पेस में से देखना है और उसको इधर लिख लेना। यहाँ पे 2 हेड वाले आपने लिखे थे, यहाँ पे 3 हेड वाले लिखे हैं, यहाँ पे नो हेड, तो नो हेड में ये वाला है जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा, इसकी तादाद 1 और इसका फॉर्मूला लगा के प्रॉपर्टी इसकी 1/3। अब स्टूडेंट ये कुछ टर्म है एट लीस्ट और एट मोस्ट, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, आगे एट मोस्ट लिखा हुआ वो है लेस आर इक्वल टू, एट मोस्ट का मतलब क्या है लेस आर इक्वल टू। अब स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, उसको हमने डी से डिनोट किया, तो एट लीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है 2 3, 2 हेड या 3 हेड। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 3 हेड आ रहा है। स्टूडेंट जहाँ पे 2 हेड आ रहा है वो आपने लिख लेने हैं, जहाँ पे 3 हेड आ रहा है वो आपने लिख लेने हैं। 2 हेड, तो इसमें एट लीस्ट 2 हेड में 3 हेड 2 हेड 2 हेड, तो ये 4 आ रहे हैं, तो एन डी 4 इसका फॉर्मूला लगा दें, प्रॉपर्टी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी और एन एस, तो एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल। अगला सवाल है एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, एट मोस्ट मीन लेस आर इक्वल, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है लेस आर इक्वल टू, तो एट मोस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। अब आपने वो वहां से देख लिखने जिसमें 2 हेड या 2 हेड से कम आ रहे हैं, तो स्टूडेंट ये 2 हेड, ये 2 हेड, ये 2 हेड, ये 1 हेड, ये 1 हेड, ये 1 हेड, ये नो हेड, क्योंकि 2 या 2 से कम में क्या आ सकता है 2 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, नो हेड आ सकता है। तो उसमें आपको पता ना कि यहाँ पे या तो तीनों के तीनों हेड हो, या आप देख सकते हैं यहाँ पे या तीनों हेड हो, या 2 हेड हो, या 1 हेड हो, या नो हेड हो, ये नो हेड की सेंस में। तो इसलिए जब एट मोस्ट लिखेंगे तो आपने ये जेहन में रखना है कि एट मोस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से कम, तो 2 या 2 से कम में आपके पास फिर 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है और नो हेड भी आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये एट मोस्ट आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। एट मोस्ट का मतलब क्या है लेस आर इक्वल टू, और एट लीस्ट का मतलब क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद ये मैंने सिर्फ 3 काइंड्स के लिए करवा दिया है, और 4 काइंड्स के क्वेश्चन भी आपके सामने लिखे हुए हैं, और 4 काइंड्स की अगर आप सैम्पल स्पेस बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं आपको इसको तरीका बता दूंगा, आपने 3 काइंड्स के लिए सवाल कर लेने, और साथ ये कुछ आपने याद रखना है कि नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो कार्ड्स और बॉल के मुतलका होंगे। तो अब उम्मीद है कि आप यहाँ तक प्रॉपर्टी को कुछ अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया होगा आपने, तो आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, अगर आप इसको तरतीब से करेंगे तो फिर वो मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे, अगर आप तरतीब से नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो स्टूडेंट ये कार्ड का स्केच है, बहुताश आपको पता भी होगा, कुछ लोग खेलते भी होंगे जो कि अच्छी आदत नहीं है। तो 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब और 13 स्पेड्स उनके नाम है ये, और ये 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ये देखो ना, ये रेड कलर में आ रहे हैं ये, तो ये डायमंड और हार्ट ये दोनों रेड रेड होते हैं, क्लब और स्पेड ये दोनों ब्लैक होते हैं। और ये स्टूडेंट ये लिखा हुआ भी है
कॉर्ड के जो 52 कॉर्ड में जो पत्ते होते हैं वो उनकी ये नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग, ये उसकी नंबरिंग होती है। रेड में ब्लैक में ये नंबरिंग होती है। और ये 13 है ना, तो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, तमाम की नंबरिंग सेम होती है। और ये नाम भी बता दिए, इधर भी लिखे हुए हैं कि ये जो डायमंड है जिसको खेलने वाले इट कहते हैं, तो ये डायमंड की निशानी है। ये जो बना हुआ है इसको हुक्म कहते हैं हम, ये स्पेड की निशानी है। और ये जो शक्ल बनी हुई है जिसको हम चिड़िया कहते हैं, ये क्लब की निशानी है। और ये जिसको हम हार्ट की निशानी, ये वाली इसको पान कहते हैं, ये हार्ट की निशानी है। साथ ये 10 जैक क्वीन किंग, एक ये वैसे ही आपको पता है, जैके को एक कहते हैं, किंग को किंग ही कहते हैं, क्वीन को क्वीन कहते हैं, जैक जे को जैक कहते हैं। ये 10 के लिए ये नंबर आपके सामने लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। यहाँ पे भी इस तरह के पत्ते होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सिर्फ फर्क कितना होगा कि ये दोनों जगह पे ये रेड इनका कलर होगा और इन दोनों जगह पे इनका ब्लैक कलर होगा, बाकी नंबरिंग सेम होगी। जैसे ये ब्लैक है ना, बाकी नंबरिंग जो है वो सेम होगी। तो देखें 13 13 है ना, 8 13 13 13, तो ये सेम कार्ड यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो फर्क इतना है कि यहाँ पे रेड होंगे, यहाँ पे ब्लैक होंगे। स्टूडेंट अगर यहाँ पे भी किंग आ रहा है डायमंड का, यहाँ पे हार्ट का किंग आ रहा है, यहाँ पे क्लब का किंग आ रहा है, यहाँ पे स्पेड का किंग आ रहा है, तो 4 किंग हो गए। अगर यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे क्वीन, तो यहाँ पे क्वीन, तो 4 क्वीन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी ताश में हर पत्ता 4 दफ़ा आता है। 4 ही किंग होंगे, 4 ही क्वीन होंगी, 4 ही किंग जैक होंगे, 4 ही 10 होंगे, 4 ही यक्के होंगे, इनको यक्का भी कहते हैं। तो जो खेलने वाले ना इसको 2 को दुक्की कहते हैं, 9 को वो नैला कहते हैं, 10 को दैला कहते हैं, और इसको यक्का कहते हैं। इसको गोला, इसको देगी, इसको बादशाह। चलो वो वाली टर्म में आपको बता देता हूँ जो हम खेलने में यूज़ करते हैं। यक्का, बादशाह, बेगी, गोला, दाला, ये दुक्की बेचारी, तो ये इनके नाम है। अब आपने इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, उसमें रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं। तो रेड में भी आपने याद रखना है कि डायमंड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं। और ब्लैक में आपने याद रखना है कि क्लब कितने होते हैं और स्पेड कितने होते हैं। फिर उसके बाद हर सेट में कार्ड कितनी दफ़ा आता है, पूरी ताश में कितनी दफ़ा आता है। और फिर ये इन पे शक्ल बनी हुई है, इनको पिक्चर कार्ड कहते हैं। तो 3 यहाँ पे होते हैं, ये देखो ना, ये 3 है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 12 पिक्चर कार्ड बन जाते हैं। ये आपने याद रखना है कि पिक्चर कार्ड कितने होंगे, 12। तो फिर आपने याद रखना है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 में से 13 13 और ये 13 13, 13 में ये नंबरिंग आती है, यहाँ पे भी ये नंबरिंग आती है, यहाँ पे भी नंबरिंग आती है, यहाँ पे भी ये नंबरिंग। इसका मतलब ये होगा 13 13 13। तो 4 ग्रुप हैं इसके, तो यहाँ पे भी किंग, यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग, तो यहाँ पे किंग, 4 किंग हो गए, 4 क्वीन, 4 डायमंड, 10, 4 9, 4 जैक, हर पता 4 दफा। पिक्चर कार्ड कितने हैं वो अपनी याद रखने हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं स्टूडेंट अपने याद रखने। तो काइन के क्वेश्चन करने के बाद इसको हम शुरू करेंगे। और मोस्टली लोगों को पता ही होगा जो खेलते खुलते रहते हैं कि इनके नाम वगैरह क्या है, लेकिन हमने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, काइन के क्वेश्चन कंप्लीट करना
और 4 टाइम भी अगर आपके सैम्पल स्पेस ना बने तो मुझे बताना, मैं आपको सैम्पल स्पेस बना दूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।